नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त मौजूद है गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास। आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों का जो धरना है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कारण हम खुद जानेंगे। हमारे पास स्टूडेंट लीडर सौरभ जी मौजूद हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि क्या रोज़ रोज़ बैठक से सरकार सुन रही है आपकी बात? निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं बीपीएससी चेयरमैन से कि जो सवाल अभ्यर्थियों के मन में है, आपने लगातार ट्वीट किया था कि हम रिजल्ट देंगे सप्लीमेंट रिजल्ट, इसकी तैयारी भी चल रही है। लेकिन जो सवाल है कि 47-48 ही रिजल्ट क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि 92,000 लोग ही ज्वाइन किए हैं, तो अभी 28,000 पद रिक्त हैं। और सीधे सीधे उनका कहना था कि मल्टीपल वाले को बाहर करेंगे, ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट है उनको बाहर करेंगे। कई फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्त हुए हैं, सीटेट फेल है, बीटेट फेल है, कई के पास एसटीईटी की डिग्री नहीं है, वो सबको बाहर करेंगे। तो जब आपका दावा ही है कि 28,000 रिजल्ट पर हमको देना है, तो फिर ये 45-47 जो आप डाटा बता रहे हैं, ये शिक्षक अभ्यर्थियों को किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं है। इन सारी मांगों को लेकर आपने भी देखा होगा कि 4 दिन हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे, बीपीएससी ऑफिस गए, शिक्षा विभाग का घेराव किए, उनकी अपनी मांगों को। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि अनुपूरक रिजल्ट की जो बातें हैं वो आप डाटा क्यों छुपा रहे हैं? आप सीधे सीधे बताइए कि हम इतने ही पद पर देंगे। अगर आप नहीं देना चाहते वो भी बता दीजिए। तो सारी बातें हुई, कई जिलों से अभ्यर्थी आ रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, और इलाहाबाद से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, मुंबई से आए हैं लोग, उत्तर प्रदेश से आए हैं, उसके बाद झारखंड से आए हैं। तो सीधे बातें हैं कि सरकार के मन में कई सवाल है। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो आप डाटा बता रहे हैं, ये डाटा हम लोगों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को स्वीकार नहीं है। सीधे सीधे कहा जाए तो जो बात पद खाली है उस सारे सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए। अगर नहीं निकालते हैं तो जो आंदोलन के माध्यम है या कोर्ट का माध्यम है, उस आज बैठक के बाद तय होगा कि आगे की हम रणनीति क्या होगी। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग किसी भी सूरत हाल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर अडिग हैं और आपको निकालना पड़ेगा रिजल्ट। अच्छा, रिक्त पदों का सौरभ जी हम बात करें तो सरकार करेगी क्या? क्योंकि आपका एलिगेशन लग रहा है सरकार पर कि वो रिक्त पद रख रही है, तो खाली सीट का वो करेगी क्या? यही बात हम पूछना चाहते हैं कि 1,20,000 पदों पर निकली और 92,000 ही लोग ज्वाइन किए, 28,000 पद रिक्त है। तो उनका कहना था कि इस सीट को कंपनसेट करेंगे। जाहिर सी बात है कि जो वेटिंग लिस्ट के सीट होते हैं वो कंपनसेट होते हैं। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान बिहार में नहीं है, तो बिहार सरकार को हम चाहिए कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान जारी करे। क्योंकि कई परीक्षार्थी अगर पास कर गए या उस कट ऑफ पर हैं या उसके 1-2 नंबर नीचे हैं, तो निश्चित रूप से उनका रिजल्ट आना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का यही मतलब होता है। लेकिन ये वेटिंग लिस्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बीच में जो डाटा है, उस डाटा को आप कंपनसेट कर रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है कि ये छात्रों का धोखा हो रहा है। कहीं ना कहीं उनके मन में एक अविश्वास का भाव है। आपकी बातों पर कैसे भरोसा कर ले? आपने कहा था 25 अक्टूबर के दिन ट्वीट कीजिएगा प्रेस के माध्यम से कि हम रिजल्ट देंगे। तो फिर रिजल्ट का क्या मतलब है? रिजल्ट का मतलब यही ना है कि आपने कहा कि ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल को बाहर करेंगे। फिर आपने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि हम 47-48 रिजल्ट पर ही देंगे। तो ये बात पर हमको स्वीकार नहीं है। छात्र अभ्यर्थी बिल्कुल नाराज है आपकी बातों से। आपकी दोनों बात पर कॉन्ट्रडिक्शन है। आपकी कौन बात पर सही माने और कौन बात को गलत माने? तो हम लोग इस आपकी बात पर अगर भरोसा करते हैं तो सीधे सीधे आप बताइए कि जो अनुपूरक रिजल्ट जो बाकी पद खल है उसको आपको निकालना पड़ेगा। ये अगर ये बात आप नहीं निकालते हैं तो फिर हम लोग का माध्यम अगर कोर्ट होगा तो हम लोग कोर्ट जरूर जाएंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे लेंगे। आप स्टूडेंट लीडर है, आप पढ़ाई को देख के समझ कर यहाँ तक पहुँचे। सीधी सी बात है, बिहार में ऐसा क्यों होता है कि एजुकेशन को लेकर हर वक्त सवाल उठाए जाते हैं? चाहे वो आपको पता होगा रूबी राय वाला कांड हो या फिर धीरे धीरे करके इंग्लिश की बात करें अगर, तो बिहार बोर्ड में इंग्लिश का नाम मात्र कुछ है ही नहीं। एक सवाल भी उठाए जाते हैं कि बिहार के स्टेट बोर्ड से अगर जो बच्चा पढ़कर टॉप करता है वो अगर बाहर के स्टेट बोर्ड से अगर कंपैरिजन किया जाए ना तो उनका मुंह नहीं खुलता है। ऐसे एलिगेशन भी लगाए जाते हैं। तो बिहार के साथ ही ऐसा क्यों होता है एजुकेशन के मामले में? क्या कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्टर की यहाँ पे कहीं गलती है? निश्चित रूप से बिहार सरकार को चाहिए कि जो टॉपर्स घोटाला हुआ, जो जिसका जगजाहिर बिहार ही नहीं पूरे देश और दुनिया तक शर्मसार हुआ, और आज उसका आपको बता दे, एक न्यूज़ बता दे कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ज़मीन को इख्तियार किया, जो फर्जीवाड़े तरीके से जो ज़मीन उन्होंने खरीदा था, उस ज़मीन पर फिर दोबारा शिक्षा घोटाला का जो बच्चा यादव है फिर से ईडी के दाखिल ज़मीन पर फिर से कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। ये ईडी द्वारा एक पत्र जारी हुआ है, भगवानपुर पुलिस को, थाना को एक सूचित किया गया है कि जो ईडी द्वारा जमीन एकत्र किया गया उस पर भी कब्जा जमा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। इसके पीछे शिक्षा माफिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो शिक्षा व्यवस्था आप देखेंगे उनके आपने नाम दिया अभी शिक्षा माफिया। शिक्षा माफिया, तो वो तो बात तय है ना भाई कि लाल किशोर प्रसाद बीएसईबी के चेयरमैन थे जो जेल गए। उनकी वाइफ जो है उषा सिन्हा, वो विधायक थी, जेडीयू की ही विधायक थी, वो जेल गई। तो सैकड़ों लोग जेल गए। तो जो शिक्षा तंत्र है जिसमें ये बातें हैं कि शिक्षा व्यवस्था में ऊपर के बैठे अधिकारी और शिक्षा माफियाओं का जो कब्जा है, उसी का तो नतीजा है कि टॉपर घोटाला हुआ। टॉपर घोटाला ऐसा बात नहीं है, पूरे देश दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक की बात गई कि बिहार में ऐसा एक फैक्ट्री है जो बिना छात्रों को देखे 75% सर्टिफिकेट की गारंटी देती है। वो है विष्णु राय कॉलेज, बच्चा यादव जिसके डायरेक्टर हैं। और जो व्यक्ति 2 बार अपने खुद इंटर फेल है वो व्यक्ति उसका डायरेक्टर। यहाँ पर जो योग्य है वो धरना दे रहे हैं 2-3 महीने से। और काफी मेरिट वाले छात्र जो प्रथम फेज की बहाली में उस कट ऑफ पर पार किए हुए हैं, कट ऑफ पर हैं और उनका रिजल्ट नहीं आया और आज वो धरना पर बैठ रहे हैं। और आज तो नहीं पानी भी चढ़ रहा है लेकिन वहाँ देखने भी कोई नहीं आया। 1 महीने से
लगातार धरना दे रहे हैं। तो ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है और शिक्षक बहाली के नाम पर जो चीज़ें हो रही है, मुझे लगता है वोट बैंक की राजनीति के चलते सारा चीज़ें हो रही है। और शिक्षा व्यवस्था के नाम पर जो भी नौकरी दी जा रही है, बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं कि आपका नौकरी देने का तरीका बिल्कुल आपका सही है, लेकिन जो प्रोसेस है आपका नियुक्ति प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। फर्जीवाड़े तरीके से लोग प्रमाण पत्र पाकर और नौकरी कर लिए। सारी बातों का हम विरोध करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। जितने भी पद रिक्त हैं सबको जल्द से जल्द। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, अगला कदम क्या होगा? क्योंकि लगातार आप बैठक बना रहे हैं, लगातार आप धरना दे रहे हैं, लगातार बच्चों को जो स्टूडेंट्स हैं उनको पानी भी चढ़ रहा है। हम भी वहाँ पर मौजूद थे उस समय, लेकिन वहाँ भी देखने कोई आया नहीं था। तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि आज के बैठक से तय हो जाएगा कि सड़क पर उतर आंदोलन करेंगे या कोर्ट का रास्ता आज निर्णय लेके रहेंगे। आज निर्णय लेना है। आज हम इसलिए बैठक बुलाए हैं, कई लोग आए हैं, सैकड़ों लोग आए हैं। सब बैठक से तय हो जाएगा कि आगे का रास्ता हम लोग क्या तय करने वाले हैं। बात करेंगे स्टूडेंट से भी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे स्टूडेंट लीडर सौरभ जी। साफा हमने बात की उनसे, आपको बता दें कि जितने भी बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार बैठक दे रहे हैं, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं निकल पा रहा है, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। गांधी मूर्ति के पास स्थित है, यहाँ पर हम 3 से 4 दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला है। साफ तौर पर किस तरीके से एजुकेशन को लेकर इन्होंने कहा कि टॉपर घोटाला जिस तरीके से हुआ, वहाँ पर कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्टर का पूरा सहयोग रहता है। अगर टॉपर घोटाला बिहार में होता है तो जिस कारण से शर्मसार बिहार को हमेशा होना पड़ता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे News 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।